हाय गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो भी डेटा टाइप पढ़ा है उसके बेसिस पर मैंने ये टेबल बनाया है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली सभी डेटा टाइप को अप्लाई करके देखेंगे कि टेबल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है उन डेटा टाइप्स का यूज़ करके। ये टेबल है हमारा, ठीक है। टेबल में हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करेंगे, यानी कि टेबल्स यहाँ जो रॉज हैं उनको भी फिल करना नहीं सीखेंगे कि यहाँ हम लोग कैसे फिल करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर टपल्स में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे। सिर्फ हम लोग एट्रीब्यूट्स यानी कि फील्ड जो क्रिएट किया जाता है उसको देखेंगे। टेबल का टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल क्रिएट करने का सिंपली वही है, क्रिएट टेबल और कॉलम्स के नेम विथ डेटा टाइप एंड साइज। ओके, सो देखते हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा STUID, नेम, एड्रेस, DOB, फीस। बट ये टेबल क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एट्रीब्यूट का डाटा टाइप क्या होना चाहिए। जैसे कि STUID यानी कि स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी में क्या लिखा जाता है? स्टूडेंट आईडी में बेसिकली जनरली हम लोग बात करते हैं, वैसे तो स्टूडेंट आईडी में नंबर्स और लेटर्स दोनों ही लिखे जा सकते हैं, बट यहाँ हम लोग लेकर चलते हैं कि स्टूडेंट आईडी में एक इंटीजर वैल्यू लिया जाएगा। इट मीन्स कि स्टू आईडी में हम लोग इंट डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली नेम में क्या लिखा जाएगा? नेम इंसान का छोटा आता है, 255 कैरेक्टर्स से कम ही होगा, तो इसमें हम लोग var ले सकते हैं डाटा टाइप। नेक्स्ट एड्रेस से एड्रेस में भी बड़ा हो, किसी का बहुत बड़ा हो, तो हम लोग यहाँ टेक्स्ट को ले लेते हैं, ठीक है। देन DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ एक डेट फॉर्मेट में होगा जिसके लिए हम लोग डेट ले लेते हैं डेटा टाइप। और फीस डेसिमल वैल्यू में हो सकता है, क्योंकि रुपये पैसे की बात है तो हो सकता है कि डेसिमल वैल्यू में, तो हम लोग यहाँ इसको डेसिमल में ले लेंगे। ओके, सो ये 1 2 3 4 5 अलग अलग डाटा टाइप का यहाँ मैंने यूज़ किया है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि डाटा टाइप का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे डाटा टाइप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी जस्ट एक CMD ओपन किया है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इस टेबल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप CD स्लैश करके अपने पैथ में जाएंगे, देन CD MySQL स्लैश बिन में जाएंगे जहाँ आपने इसका कॉपी किया है। इसके बाद आप MySQL को स्टार्ट करेंगे, MySQL -u रूट यहाँ यूज़र है हमारा, ठीक है। हम रूट यूज़र से हम लोग लॉग इन करते हैं ताकि हमें सारे एक्सेस मिल सकें। ओके, प्रेस इंटर और आपको यहाँ पासवर्ड मांगा जाएगा, विकी सोज, देन अगेन प्रेस इंटर और आप अपने MySQL में हैं, ठीक है। ओके, नाउ इट्स लुकिंग ग्रेट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग अपना डेटाबेस ओपन करें। तो डेटाबेस ओपन करने के लिए हम लोग कमांड चलाते हैं यूज़। मेरे डेटाबेस का नाम है MyDB। मैं लिखूँगा MyDB, सेमीकोलन देना जरूरी है। डेटाबेस चेंज यानी कि आप MyDB में इंटर कर चुके हैं। यहाँ मैं क्रिएट करूँगा अपना टेबल। ओके, इससे पहले अगर आप चाहें तो अपना इसमें क्या क्या टेबल है उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टेबल है। सो टेबल्स सेमीकोलन, यहाँ 2 टेबल्स हैं मेरे पास, एक अली नाम का और एक माई टेब। तो इन दोनों नाम्स के अलावा कोई और नाम हम लोग लेंगे टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। ओके, सो क्रिएट करते हैं एक नया टेबल, क्रिएट टेबल। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रिएट टेबल कैसे करते हैं। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ हम लोग टेबल का नाम लिखते हैं न्यू टैब, न्यू टेबल, ठीक है। अब इसमें हम लोग कॉलम्स लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे और उसका साइज लिखेंगे। तो मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है अपना ओपन पैरेंथेसिस, प्रेस इंटर। मैं अपना फर्स्ट कॉलम लिखता हूँ जो कि है STUID। देन आपको लिखना है डेटा टाइप। तो STUID का डेटा टाइप हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम लोग लिखेंगे इंट। इसका मैं साइज दे देता हूँ 5, यानी कि 5 से ज़्यादा इसमें इंटीजर वैल्यू नहीं आ सकते। यहाँ आपको कॉमा लिखना है, देन इंटर प्रेस करना है। देन नेम नाम का एक कॉलम हम लोग क्रिएट करेंगे, इसका हम लोग लिखेंगे डाटा टाइप var और इसका साइज मैं दे दे रहा हूँ 50। फिर से कॉमा देंगे हम लोग,
फिर से इंटरप्रेस किया मैंने। अब एड्रेस क्रिएट करते हैं, कॉलन नेम, इसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं टेक्स्ट डाटा टाइप दूंगा, फिर कॉमा, फिर इंटरप्रेस करना है, देन DOB कॉलन नेम, देन इसमें हम लोग डेट लिखेंगे, डेट, फिर कॉमा, फिर इंटरप्रेस करना है। अब फीस नाम का कॉलम हमें क्रिएट करना है जिसमें DEC यानी कि डेसिमल हमारा होगा लेटर टाइप, और यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट से लिखे जाते हैं, तो हम लोग देते हैं पहला 10 और दूसरा देते हैं 2, बिकॉज रुपीज़ है तो डेसिमल का 2 पॉइंट्स काफ़ी है, मतलब 2 डिजिट्स काफ़ी है। उसके बाद हम लोग यहाँ कॉमा नहीं देंगे बिकॉज ये हमारा लास्ट कॉलन है। ठीक है, मैं प्रेस इंटर करूँगा, पैरेंथेसिस को बंद करूँगा, सेमीकोलन लिखूँगा और इंटरप्रेस करूँगा। जैसे मैं इंटरप्रेस करता हूँ मुझको यहाँ फीडबैक मिलता है क्यूरी ओके 0 रॉज अफेक्टेड, यानी कि मेरा ये टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये टेबल देखते हैं कि हम लोग क्रिएट हुआ है तो क्या क्रिएट हुआ है। DESC हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग टेबल का नाम लिखेंगे। मेरे टेबल का नाम है न्यू टैब। इसमें पता चलेगा कि हमारा कौन कौन सा डाटा टाइप है और कौन कौन सा साइज है। उप्स सॉरी, सेमीकोलन देना था आपको। ठीक है, सेमीकोलन देते हैं। जैसे कि अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए तो आप Ctrl+C प्रेस कीजिएगा जिससे कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, फिर आप सेमीकोलन देते हैं, DESC न्यू टैब सेमीकोलन, देन प्रेस इंटर। अब यहाँ हमारे पास फील्ड है STUID, ये नेम, ये एड्रेस, ये DOB, ये फीस, ये। ठीक है, इंट इस STUID का साइज हमारे पास है 5, नेम का 50, एड्रेस में जितना कैरेक्टर आप चाहें उतना कैरेक्टर लिख सकते हैं, DOB में डेट है, और फीस में जो कि जिसका डाटा टाइप डेसिमल है, इसमें 10 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकता है 10, और दशमलव के बाद 2 डिजिट्स शो होंगे। ओके सर, हमारा टेबल ये तैयार है। ओके सो ये डिफरेंट डाटा टाइप का यूज़ करके हम लोगों ने अलग अलग कॉलम्स क्रिएट किया, अलग अलग टाइप के कॉलम्स क्रिएट किया। अब STU में आप एक होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ तो यहाँ आप एक होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे एक होल नंबर स्टोर कर सकते हैं जैसे कि 01, वैसे तो 5 डिजिट्स तक कर सकते हैं बट 01 लेते हैं हम लोग। यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं 50 कैरेक्टर्स तक, जैसे कि राज मैंने लिखा, या एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि दिल्ली। DOB में आप लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, उसका जो फॉर्मेट होता है जैसे कि 1990-01 ये ईयर, मंथ और डेट 21। और फीस में आप 10 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और यहाँ 2 अंकों के बाद होगा ये डेसिमल। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये सब अभी हम लोगों ने सिर्फ टेबल क्रिएट करना सीखा है। ये इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसको कैसे इंसर्ट करेंगे डेटा, इसमें डेटा कैसे इनपुट करेंगे, यानी कि रॉज कैसे फिल करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड कैसे फिल करेंगे, ये हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके, इसको आप हाथ से ऐसे नहीं लिखना है, हम लोग कमांड्स के थ्रू इसमें लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 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 लिख सकते हैं। टेबल को कैसे फिल करना है ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों ने देखा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।